बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम आमीन। तो आज फ़िश फ्राई की रेसिपी लाई हूँ। आगे आ रही है जी बकरा ईद, तो ज़रूरी नहीं सारे लोग कुर्बानी करें, कुछ नहीं भी करते। तो इतना महंगा गोश्त लेके आपको रखने की या इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप फ़िश है जी बहुत ज़बरदस्त है और आजकल बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है और बहुत ही टेस्टफुल है। ये ड्राई फ़िश मैंने मली जो है वो यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास ये 2.5-3 किलो हैं, लेकिन मैं सारी नहीं, मुझे जितने पीस चाहिए उतने मैं बना लिया करूँगी। आज मैं मसाला बना के इसको रख दूँगी, फिर आप एयर टाइट डिब्बे में डाल के इसको रख दीजिएगा फ्रिज में। डीप फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा और हफ्ता 10 दिन आपकी कहीं नहीं जाती। मसाले जब दिल करे आप इसे निकाल कर फ्राई कर लें। तो मैंने इसको अच्छी तरह मैंने ना इसे अजवाइन और नमक लगाया हुआ था एक 2 घंटे के लिए। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और फिर 1 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ दिया जालीदार बर्तन में इसको ड्राई होने के लिए। तो अब हम इसके मसाले लगाएंगे जो मैं घर में अपने पसंद करती हूँ मसाले, वो आपको आज तरीका बताऊँगी। ये है जी चिली सॉस, डार्क सॉस और सोया सॉस। 3-3 चम्मच मैंने ले लिए, तीनों इकट्ठे कर लिए मैंने। तीनों आपने 3-3 चम्मच ले लेने हैं। होममेड गरम मसाला है मेरा, इसकी वीडियो है मैं फिर दोबारा अपलोड कर दूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। तो ये होममेड है, इसमें हर चीज़ है, सारे मसाले हैं, काली मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, मोटी इलायची, सब कुछ है इसमें, दालचीनी। तो इसमें अब ज़ीरे का साबुत ज़ीरे का 1 चम्मच डाला है मैंने। और अब अदरक लहसुन का पेस्ट जितना ज़्यादा हो सके आप डालिएगा। मैंने 1 छन्नी भर कर ये डाली है। तकरीबन 2-2.5 इंच के मैंने टुकड़े अदरक के लिए थे और 25 से 30 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। तो थोड़ा सा नमक डालूंगी, छोटा चम्मच हाफ़ डालूंगी क्योंकि नमक मैं पहले लगा चुकी हूँ। दड़ा मिर्च के 2 बड़े चम्मच डालूंगी। 2.5-3 किलो है हमारे पास फ़िश है, तो दड़ा मिर्च 2 चम्मच, हल्दी पाउडर के 1 बड़ा चम्मच भर के डालेंगे। तो ये है जी हमारा मसाला और इसके अलावा हम कुछ नहीं डालेंगे इसके अंदर। बस इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हमने क्या करना है। हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है, डीप फ्रीज़र में। बिल्कुल इसे नहीं डीप फ्रीज़ करना, आपने फ्रीज़र में ही रखना है मसाले को। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखें जी, ये हमने लगा दिए हैं। अब जब 2-3 घंटे 4 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी जब मैंने इसे इस्तेमाल करना है, तो इसका कलर देखिएगा और होगा। उससे पहले अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 3-4 घंटे के लिए ओवरनाइट। जाती हफ्ता 10 दिन आप इस मसाले को डिब्बे में डाल के इस फिश को रख सकती हैं, नहीं ख़राब होगी बिल्कुल भी नहीं। मसाले और ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको जैसे जैसे जी पुरानी होगी। तो 3-4 घंटे कंप्लीट हो गए। कॉर्नफ्लोर है आधा कप के करीब मेरे पास कॉर्नफ्लोर है और 1 कप के करीब मैंने बेसन ले लिया है और इनका घोल बना लेंगे। इसमें थोड़ी सी मैं ना चीज़ें ऐड करूँगी। इसमें मैं अजवाइन, नमक और हल्दी, तीनों थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ना, मैं नमक ज़्यादा नहीं आपने डालना क्योंकि नमक फ़िश में बहुत ज़्यादा है। बस हल्का सा बेसन को टच देने के लिए कि बेसन का नमकीन लगे, हमें मीठा मीठा नहीं लगे। तो पानी डाल के एक नॉर्मल सा जो है ना घोल बना लेंगे। ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, बस हल्की सी हमने लेयर उसके ऊपर करनी है अपनी फ़िश के ऊपर। तो अभी मैं आपको मिक्स करने के बाद फ़िश भी दिखाती हूँ। फ़िश का कलर देख लें, फ़िश के आप देख लीजिए कि कैसा हो गया। 3-4 घंटों में कितना ज़बरदस्त उसके ऊपर मसाला कोट हो गया। तो जहाँ मिक्स हो गया और इसके बैटर का थिकनेस देख लें, ज़्यादा थिक नहीं है और ज़्यादा ही पतला भी नहीं है जी। तो अब हम अपनी फ़िश दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें जी फ़िश हमारी, देखें कलर देख लें इसका कितना प्यारा हो गया। अब पता चलता है कि इसके अंदर रख चुका है, इसके ऊपर इसके मसाले का असर आ चुका है जी। बहुत ज़बरदस्त है। ईद के दिनों में आप इसे पहले ही बनाकर मसाला लगा के रख दें, बहुत आसानी होगी। मेहमान आए हों, झटपट निकालें, साथ दूसरी डिशों के साथ ये भी आप तैयार कर सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। और मुझे 3-4 पीस ही अभी चाहिए थे इस टाइम, तो मैंने 3-4 पीस जो ना बेसन के अंदर डाल दिए और रख दूँगी। और ये जो बेसन है ये भी हम आप फ्रीज़र के अंदर डिब्बे में डाल के रख दें, कोई ख़राबी नहीं होगी इसकी। तो जहाँ मैंने इसको रख दिया, अच्छा आग मैंने कम ही रखी है, लो फ्लेम पर आपने पकाना है। और जब पकाना है तो ये ऊपर वाली साइड पे आपने थोड़ा सा फोक या छुरी की नोक से दरमियान में 2-3 कट लगा देने हैं। इससे क्या होता है अंदर तक पक जाती है और आपकी टूटती भी नहीं और पकती भी बहुत ज़बरदस्त है। जब मैं आपको खोल के लास्ट पे दिखाऊंगी ना, देखिएगा कितनी ज़बरदस्त पकी हुई है। और ये है जी दरियाई मच्छी, तो इसमें ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा था और इसको पकाने में भी 10 से 12 से मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मल जो फ़िश है ना उसको 6-7 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन इसको टाइम ज़्यादा लगता है।
तो जब तक ये पकती है आप बताइए कि कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फुल वॉच कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, प्यारा सा कमेंट करना है आपने। तो यहाँ हमारी फ़िश हो चुकी है तैयार। मैंने ऊपर नीचे कर लिया, उलट पलट कर लिया इसको अच्छी तरह से। 13-14 मिनट मैंने इसको पकाया, और हमें ज़्यादा कवर नहीं चाहिए था बेसन का, बस नॉर्मल सा हमें कवर के हमारी फ़िश जले नहीं। मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, बिल्कुल नहीं जली होगी, इसकी स्किन भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ और फाइनल आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही मज़े की बनी। तो यहाँ इसी तरह मैं निकाली अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी ना फ़िश तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टफुल है और बहुत गर्म है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी गर्मा गर्म हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनी है और अंदर तक पकी हुई है, क्योंकि हमने इसकी दोनों तरफ जब पक रही थी फोक या नाइफ़ की मदद से, सॉरी मैं वो वीडियो दिखाना भूल गई आपको, मैंने कट लगा दिए थे ऊपर स्किन के ऊपर की तरफ से। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त, बहुत गर्म है, हाथ में नहीं पकड़ी जा रही। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त, और स्किन भी नहीं जली, बिल्कुल सही है, कहीं से जली नहीं है, सिर्फ बेसन पका है इसका और ये अंदर तक पक गई है। पता है क्यों? एक तो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, कॉर्नफ्लोर जो है ना जलने से भी बचाता है, क्रंची भी करता है, और थिकनेस जो है ना उसकी बहुत ज़बरदस्त रहती है। आपने ज़रूर डालना है कॉर्नफ्लोर और बेसन का गोल ही आपने इसके ऊपर कवर करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बेल के बटन को ऑल पर सेट करना है, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों से रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एक नई वीडियो नई सुबह नए अंदाज के साथ आपकी बहन फिर हाजिर होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।